और अब बात करते हैं भारत के अगले मिशन यानी आदित्य L1 की। अब इसरो ने अपने नए मिशन की तैयारी भी पूरी कर ली है और यह मिशन है आदित्य L1, जो सूरज के रहस्यों की पड़ताल करेगा। इसरो के आदित्य L1 मिशन की पूरी जानकारी इस खास रिपोर्ट में। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम ये जोश, ये उत्साह है चंद्र विजय का। चंद्रयान 3 की कामयाबी का लैंडर विक्रम की जैसे ही चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई, वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। पूरे देश में जश्न मनने लगा। लैंड हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। चांद फतेह करने के बाद अब बारी है सूरज से आंख मिलाने की, सूरज के रहस्यों को जानने की। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई तो दी ही, भारत के अगले मिशन आदित्य L1 का भी शंखनाद कर दिया। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी साफ कर दिया कि आदित्य L1 लॉन्च की तैयारी पूरी हो गई है। Aditya is a mission to Sun. It is getting ready and it is just ready for launch. First week of September it will be launched, and after that it will be launched. It will travel for many days to reach the L1 point. चंद्रयान 3 को लॉन्च होने के बाद सफल लैंडिंग में करीब 40 दिन का वक्त लगा था, लेकिन आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा और इसरो के मुताबिक इसे सूरज की कक्षा L1 तक पहुंचने में 127 दिन का समय लगेगा। ये हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट होता है। ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच में होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से L1 की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। करीब 200 ग्राम किलोग्राम वजनी आदित्य L1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के मुताबिक ये मिशन सूर्य पर उतरने नहीं जा रहा है, बल्कि आदित्य L1 सिर्फ सूरज की कक्षा लैग्रेंज बिंदु 1 पर सैटेलाइट के रूप में सूरज के चक्कर लगाएगा। इसी वजह से इसके नाम में L1 जोड़ा गया है। लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से परिभाषित किया जाता है। इसरो की योजना L1 लैग्रेंज बिंदु के पास आदित्य L1 को स्थापित करने की है। सबसे पहले समझते हैं कि आदित्य L1 को सूर्य के प्रभामंडल की कक्षा L1 लैग्रेंज बिंदु पर ही क्यों स्थापित किया जाएगा। जब सवाल ये उठता है कि इस मिशन के लिए लॉन्ग्रेंज वन यानी कि L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे आपको एक साइंस के तथ्य को समझना होगा। दरअसल धरती की ग्रेविटी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है और सूर्य की ग्रेविटी अपनी ओर, लेकिन लॉन्ग्रेंज वन वो पॉइंट है जहां पर धरती और सूर्य की ग्रेविटी को अगर देखें तो वो शून्य हो जाती है, यानी कि वहां पर वो चीज अधर में लटकी रहती है। मैं इसको आपको ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर को आप देखिए, ये सूर्य है और ये धरती, इसके बीच के ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ग्रे कलर का जो सर्कल है, दरअसल ये ग्रेविटी के जोन आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो L1 पॉइंट है लगभग धरती से 15 लाख किलोमीटर ऊपर जाकर ये पॉइंट पड़ता है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी को अगर हम देखें तो वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर बैठती है, लेकिन 15 लाख किलोमीटर ऊपर धरती से ये लॉन्ग्रेंज वन पॉइंट है जहां पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और जोन्स भी होते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि L2 अगर पॉइंट को हम देखें तो वो आपको यहां पर दिखाई देगा। इसके अलावा L3 पॉइंट को आप देखेंगे तो वो सूर्य की दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटी शून्य हो जाती है। इसके अलावा L4 पॉइंट एक होता है और एक L5 पॉइंट होता है, लेकिन L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से कभी ग्रहण अगर लगेगा सूर्य को तब भी आप सूर्य को लगातार देख पाएंगे। यानी कि आदित्य L1 का जो मिशन है किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं, भले ही ग्रहण की स्थिति क्यों ना बन रही हो, तब भी सूर्य को वो सीधे तौर पर देख रहा होगा और अपने मिशन को लगातार पूरा कर रहा होगा। आदित्य L1 में सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड भी लगाए गए हैं। इनमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेट, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलर हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और डिजिटल मैग्नोमीटर। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य सूरज की किरणों का अध्ययन करना, किरणें अंतरिक्ष गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती हैं, सूरज के फोटोस्फीयर,
क्रोमोस्फीयर और सूरज की बाहरी सतह पर नजर रखेगा। आसपास मौजूद कणों का भी अध्ययन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और चुंबकीय कणों की स्टडी करेगा, मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों की स्टडी करेगा। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिशन भेजे हैं। अब तक एक ही मिशन फेल हुआ है। सबसे ज्यादा 14 मिशन नासा ने भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नासा का पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 है। नासा ने पायनियर 5 को 1960 में भेजा था। बात करें सूरज की तो ये रहस्यों से भरा है। सूरज एक विशालकाय तारा है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह और अनेक उल्काएं चक्कर लगाती रहती हैं। सूर्य के व्यास यानी आकार की बात करें तो ये इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे करीब 13 लाख गोले रखे जा सकते हैं। अनुमान है कि सूरज में 30 अरब साल तक जलते रहने की क्षमता है, यानी सूरज अपने अंदर कई रहस्य समेटे हैं। मिशन आदित्य L1 से सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। अब आदित्य L1 की लॉन्चिंग के बाद इसरो भी उन स्पेस एजेंसी के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने सूर्य के लिए खास मिशन लॉन्च किए हैं। आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने पहले ही पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया है और अब बारी सूरज के दमखम को परखने की है, जिसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 46वीं AGM में चेयरमैन मुकेश